गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप शानदार होंगे। मेरे तरफ से आप लोगों की ढेर सारी शुभकामना आज के बेहतरीन दिन के लिए। आज का दिन आपका बेहतर हो, अच्छा हो, एनर्जी से भरपूर हुआ हो। उम्मीद करता हूं आप मॉर्निंग बूस्टर ले लिए होंगे। मॉर्निंग बूस्टर में क्या क्या आता है? पहला आता है एक्सरसाइज, दूसरा आता है आप एक 2 4 10 पेज किताब का कोई पढ़ें, और तीसरा होता है 1 या 2 गिलास गर्म पानी में नींबू, 1 चम्मच शहद और उसके साथ नेचुरल बी के 2 टैबलेट जो विटामिन बी का एनर्जी बूस्टर होता है उसको ले लेंगे तो पूरे दिन आपकी एनर्जी बनी रहेगी। थोड़ा कार्बोहाइड्रेट का यूज़ कम करें, थोड़ा फैट का यूज़ कम करें और इसके साथ एक्सरसाइज करते रहें तो दिन बहुत बेहतरीन होगा, जीवन बहुत स्वस्थ और समृद्ध रहेगा। एक चीज़ मैं कहना था कि कुछ लोगों से मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे ऑडियो और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इतनी नाराज़गी क्यों है भाई कुछ लोगों को? आप आप मेरे लिए थोड़ा सा काम करें। इतना सारा काम तो अपने जीवन में कर रहे हैं, मेरे लिए थोड़ा सा काम करें। क्या करें? एक बटन होता है लाइक का, उसे दबा दें। एक बटन होता है शेयर का, उसे दबा दें। एक बटन होता है सब्सक्राइब का, उसे दबा दें। एक जगह लिखने के लिए कुछ कुछ लिख दें, अच्छा लिख दें, या कोई शिकायत हो वो भी लिख दें। उससे कम्युनिकेशन बना रहेगा और हमारे आपके बीच का संबंध और प्रगाढ़ होता जाएगा दिन प्रतिदिन। ये जीवन संबंधों का है, जितना अच्छा संबंध बना रहेगा एक दूसरे के बीच, यह जीवन इतना ही सुंदर होता जाएगा। आज मैं बात करूंगा, आने वाले संडे को कनेक्ट होने वाला है। कनेक्ट को आप जानते ही हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है हमारे प्रोजेक्ट का। वह अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसारित किया जाता है। महीने में एक बार आता है संडे को, जो पहले से ही पता होता है। आपने अपने प्लेटिनम से पूछिए कि आप कनेक्ट में कैसे शामिल हो सकते हैं। जो भी तरीका अख्तियार करना पड़े उसको अख्तियार कीजिए और कनेक्ट में रहिए। कनेक्ट आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन के हर क्षेत्र में उससे कुछ ना कुछ मदद मिलती है, तो कनेक्ट में रहिए। और मैं कहूँगा बार बार जो मैं कहता हूँ कि आप ऑडियो सुनते रहिए, अपने अच्छे ऑडियो सुनिए, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखते रहिए, मीटिंग में आते रहिए और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहिए। आज मैं एक बात बताऊं, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आप अगर खाने के टेबल पे बैठते हैं तो 2 तरह के टूल खाने के लिए मिलते हैं। एक होता है चम्मच, एक होता है कांटा। अब चम्मच और कांटा दोनों आपके टेबल में है, आपके खाने के टेबल पे है। और अगर आपको सूप पीना हो तो किस टूल का यूज करेंगे? डेफिनेटली आप चम्मच का यूज करेंगे। और आपको नूडल खाना हो तब किस टूल का प्रयोग करेंगे? आप कांटे का यूज करेंगे। क्या समझ में आता है? जिस काम के लिए जो टूल बना है उसका प्रयोग करने से ही सफलता आता है। अगर गलत टूल का ही प्रयोग करेंगे तो हो सकता है आप कहें कि मैं आज़ाद हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूँगा, मैं जैसे चाहे वैसे करूँगा। तो आप कांटे से सूप पीजिए और फिर रिजल्ट आपके सामने होगा। कांटे से सूप पिएंगे तो क्या होगा? सूप आपके मुंह में नहीं जाएगा, लेकिन कांटा आपके मुंह में जरूर धंस जाएगा। इसलिए यह बुद्धिमानी है कि हम सही टूल का प्रयोग करें। देखिए, आज मैंने अपना ये किताब ख़त्म कर दिया है। इस किताब को आज मैंने पढ़ के ख़त्म कर दिया है। आप भी कोशिश करिए कि इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। यह किताब बहुत ही प्रभावशाली है। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार हैं जिसका मैंने नोट बनाया हुआ है और नोट बना करके मैंने रखा है। और इसमें भी मार्कर है, मार्क लगा के रखा है। उसको टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहेंगे, वो हमारे फिर दिमाग में इंस्टॉल होता रहेगा। उसी तरह से अब आज मैं शुरू कौन सा किताब कर रहा हूँ, ये कॉपी कैट मार्केटिंग 101 बहुत ही बेहतरीन फाइनेंशियल बुक है। इसे पढ़ना, मैं कई बार इसको पढ़ चुका हूँ और मैंने सोचा है कि एक बार मैं और पढूं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आज से आप भी कॉपी कैट मार्केटिंग 101 शुरू करें और चलिए मिल करके पढ़ते हैं।
रोज़ आप लिख के बताइए कि उसमें आपने क्या पढ़ा, और हम भी पढ़ के इसमें पढ़ करके और आपको रोज़ मॉर्निंग में इसी कुछ बातें बताते रहेंगे। तो आइए आज से शुरू करते हैं कॉपी कट मार्केटिंग 101। अब मैं बात करता हूँ कि जो है कुछ एक चीज़ें होती हैं जो सफलता के लिए ज़रूरी होती हैं। देखिए, सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है आपका माइंडसेट। और माइंडसेट जब हम पैदा होते हैं तो माइंडसेट एक सफ़ेद पेपर यानी एक सादे पेपर के बराबर तरह से होता है, और उस पर हम जो लिखते हैं वही माइंडसेट होता है। और लिखते कहाँ से हैं? जो हम सुनते हैं उससे हम लिखते हैं, जो हम देखते हैं उससे हम लिखते हैं, जो हम पढ़ते हैं उससे हम लिखते हैं, जिसके एसोसिएशन में रहते हैं उससे हम लिखते हैं। इस तरह से बहुत सारी ऐसे इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से हम अपने माइंडसेट को इंस्टॉल करते हैं। अगर कोई भी चीज़ आप मीडिया सुनते हैं, सीडी सुनते हैं, तो उससे आपके विचारों में कोई ना कोई, आपके माइंड में कोई ना कोई विचार इंस्टॉल होता है, और उससे हमारे विचार सुदृढ़ होते हैं। इसलिए अच्छे किताबें पढ़ना चाहिए। मैं आप लोगों से हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रोजेक्ट के सारी सीडी सुनिए, बुक पढ़िए, मीटिंग पढ़िए। आज का सवेरे का मेरा मैसेज था जो मैं फेसबुक पे रहता हूँ। अगर हमारे फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, या ट्विटर पे हैं, या कू ऐप पे हैं, तो आपको हमारे रोज़ के विचार मिलते रहते होंगे। आज मैंने लिखा था कि अगर लालची इस धरती पे बने रहेंगे तो ठगों का और बेईमानों का राज्य बना रहेगा। इसलिए लालच का कोई भी चीज़ अपने दिमाग से निकालिए। लालच बुरी बला है। और लालच किसे कहते हैं? अगर आपको 1 रुपया मिले और आप 50 पैसे का काम करें तो आप लालची हैं। अगर 1 रुपया आपको मिलता है, आप 1.5 रुपये का काम करते हैं, तो परोपकारी हैं। लालच और परोपकार में इतना ही अंतर है। जितना आपको मिलता है उससे ज़्यादा अगर करते हैं तो आप परोपकारी हैं, और जितना आपको मिलता है उससे अगर कम करते हैं तो लालची हैं। तो इसलिए जितना मिले कम से कम उतना तो करिए, और अगर कोशिश कर सकिए कि जितना ईश्वर ने आपको दिया है उससे ज़्यादा काम आप करके दिखाइए। लोगों के लिए मदद करिए, लोगों के लिए काम करिए, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करिए। देखिए, ईश्वर ने हमको क्या क्या दिया है। ऑक्सीजन दिया है, पानी दिया है, धरती दिया है, पेड़ पौधे दिए हैं, जानवर दिए हैं, भोजन दिया है, इतना सारा चीज़ तो दिया है। उसके लिए मुझको एक ही चीज़ करना है कि अपने जीवन को बेहतर बनाना है, अपने परिवार को बेहतर बनाना है, और अपने समाज की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करना है। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ आप बेहतर से बेहतर बने, बेहतर से शानदार बने। और जब आप बेहतर बनेंगे, शानदार बनेंगे, तो एक दिन हम दुनिया के किसी कोने में एक ऐसी जगह पे बातचीत कर और इसी चर्चा को कर रहे होंगे जिसको दुनिया के आश्चर्यजनक, जैसे हम कहें कि हमारे सामने एक लगा है कि दुनिया के 7 आश्चर्य, उस जगह पे बैठकर हम बातचीत करेंगे और एक दूसरे को बधाई देंगे। आज के मैसेज में इतना ही। बस गुड मॉर्निंग के साथ आपकी ढेर सारी शुभकामनाओं, आपके जीवन की बेहतरी के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।